नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को सरकार देगी 5 बड़े लाभ, 5 सरकारी योजना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सरकार द्वारा समय समय पर नई नई योजना वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, 80 वर्ष है, देश के ज्यादातर आबादी 10% यानी 15 करोड़ आबादी सीनियर सिटीजन की है। यह आबादी दुगनी होने वाली है 2050 में। नियरली 30 से 35 करोड़ की आबादी वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग लोगों की होने वाली है। सरकार द्वारा समय समय पर योजनाएं लाती रहती है और इसका फायदा भी, बेनिफिट भी बुजुर्ग लोगों को मिलता रहता है। कई सारे ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके पति नहीं होते, जो खुद अपने खाने पीने का खर्च निकालती है, रहने का खर्च निकालती है। उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। गांव में ऐसी महिलाएं होती है या शहरों में भी पुरुष होते हैं, महिलाएं होती है जिनका कोई भी ध्यान नहीं रखता। जो काम करते हैं ऐसे पुरुष भी होते हैं जो खुद से काम करते हैं, घर में आमदनी के लिए। उनके बच्चे काम नहीं करते या उनके बच्चे जो है वो उनको खाने पीने के लिए नहीं देते, उनके साथ मार कुटाई करते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, खाने के लिए खाना नहीं देते, पीने के लिए चाय नहीं पूछते, सही समय पे उनको दवाइयां या उनका इलाज भी नहीं करते। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आपको सड़क पर देखने को मिल जाएगी। कई सारे ऐसे पुरुष हैं जो बुजुर्ग पुरुष हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। कई बार ऐसे दैनिक स्थिति उनकी होती है, कई बार उनके साथ ऐसी मार कुटाई होती है, सही से उनको सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। कई सारी बीमारियां भी उनको होती है जिसकी वजह से उनका जीना जो है वो दुश्वार हो जाता है। ना ही बच्चे उनका साथ देते हैं क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो जाती है कि अब वो काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते तो वो एक बोझ लगने लग जाते हैं। घर परिवार में उनके जो बच्चे, उनके जो पोता पोती है, वो भी उनकी इज्जत नहीं करते, वो भी उनसे बदतमीजी करते, अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों की जो स्थिति है वो सही नहीं है। आज के समय में बुजुर्ग लोगों के पास काम नहीं होता, उनके पास कोई आमदनी का पैसा नहीं होता, जिसको लेकर सरकार समय समय पर पेंशन उनको देती रहती है। 1000 रुपए पेंशन, 2000 रुपए पेंशन, 3000 रुपए पेंशन, 5000 रुपए तक की पेंशन का भी लाभ सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों को मिल रहा है। कई सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है, जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको इसकी जानकारी ही नहीं है कि सरकार द्वारा कई सारी पेंशन योजना, कई सारी स्कीमें जो है वो चलाई जाती है, जिसके चलते उनको लाभ मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, अपने रिश्तेदारों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वो खुद स्वयं अपना खर्चा उठा सकते हैं, चाहे दवाइयों का खर्चा हो, खाने पीने का खर्चा हो, कहीं जाने का खर्चा हो। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें से आज 5 ऐसी योजनाएं हम आपको बताने वाले हैं। अगर इन 5 योजनाओं का आप लाभ लेते हैं तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। हर महीने सरकार द्वारा पेंशन आपको मिलती रहेगी, चाहे फिर वो 1000 हो, 2000 हो या 5000 रुपए तक भी हो, तो आपको पेंशन मिल जाएगी। किसी में 200 भी मिलती है, कहीं 500 भी मिलती है। तो अलग अलग पेंशन अलग अलग तरीके से मिलती है, अलग अलग उम्र वालों को मिलती है। 60 वाले हैं, 70 वाले हैं, 80 वाले हैं, तो सभी को अलग अलग पेंशन यहां पर दी जाती है। इसके अलावा कोई बुजुर्ग नागरिक विकलांग है, सीनियर सिटीजन जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको सुनाई नहीं देता, जो चल नहीं सकता, जो बराबर बोल नहीं सकता, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। उन लोगों के लिए भी योजना बनाई गई है। ऐसे भी वरिष्ठ नागरिक है, ऐसे भी बुजुर्ग लोग हैं जिनकी हालत सही नहीं है, जो बीमारियों से पीड़ित पड़े हुए हैं, जिनका इलाज सही से नहीं हो पाता, तो इसके लिए भी सरकार ने कई सारी सुविधाएं, कई सारे बेनिफिट, फायदे दिए गए हैं। उनके हेल्थ को लेकर, उनके मेडिकल को लेकर कई सारे फायदे सरकार देती है। तो 5 ऐसी व्यवस्था, स्कीम सरकार द्वारा जो दी गई है वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ में आपको डिटेल भी पूरी देंगे कैसे ये व्यवस्था आप ले सकते हैं। अगर आप महिला सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो इन सबका फायदा, बेनिफिट उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको लेनी है। वीडियो को तो एंड तक जरूर देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं सरकार द्वारा कौन सी 5 ऐसी योजना है जिसमें आपको लाभ, फायदा दिया जाता है। स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को, जानते हैं सरकार द्वारा कौन सी 5 ऐसी योजनाएं दी जा रही है सभी सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है।
सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, यानी अगर कोई एनआरआई है तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। ध्यान रखिएगा, आपके पास बीपीएल कार्ड होना जरूरी है, यानी बिलो पॉवर्टी अगर आप हैं तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो एज है वो कम से कम 60 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 60 से कम होगी तब इसकी स्कीम के तहत आपको पेंशन फायदा नहीं मिलेगा। अब इस स्कीम में कितनी पेंशन जो है वो आपको मंथली दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा हर महीने सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहां पर कितना पैसा आपको दिया जाएगा, 200 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। ध्यान रखिएगा 200 रुपए आपको हर महीना दिया जाएगा। जिनकी उम्र 60 साल से लेकर 79 तक है और जिन बुजुर्गों की, महिलाओं की उम्र 80 से ज्यादा है, उनको यहां पर हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा आपको 500 रुपया, 80 साल से ज्यादा है, 60 से 80 के बीच में है तो 200 रुपया आपको दिया जाएगा। ये तो है केंद्र सरकार। साथ साथ में राज्य सरकार भी आपको यहां पर पेंशन देगी हर महीने। तो राज्य सरकार द्वारा भी आपको यहां पर पेंशन दी जाएगी। 200 रुपए से लेकर आपको 1000 रुपए तक की पेंशन जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आपको देगी। अब इसको एप्लीकेशन कैसे करना है, तो एप्लीकेशन करने के लिए उमंग ऐप करके एप्लीकेशन है, वहां पर आप कर सकते हैं, या फिर www.umang वेबसाइट होगी वहां पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐप से कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप रूरल एरिया से है, ग्रामीण क्षेत्र से है, तो ग्रामीण पंचायत है, जनपद पंचायत है, वहां पर कर सकते हैं। अगर आप अर्बन एरिया से है यानी शहरी इलाके से है तो आप नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, वहां पर आप जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी वहां पर आप आवेदन दे सकते हैं। कई सारे जन सेवा केंद्र, जन आरोग्य केंद्र बने हुए हैं जहां पर जाकर आप मात्र 100 से 200 रुपए में अपनी पेंशन जो वो शुरू करवा सकते हैं। वहां पर एप्लीकेशन करवा के वो लोग आपकी एप्लीकेशन कर देंगे। मात्र 200-300 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस आपसे लेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको देना होगा, तो ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया आपका आधार कार्ड, तो आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक पासबुक भी आपसे मांगी जाएगी। इसी के साथ साथ आप अगर रहते हैं रेसिडेंशियल, अगर स्टेट रेसिडेंशियल प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर आपके पास वोटर आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। साथ में आपको राशन कार्ड भी देना पड़ सकता है, और अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी आपसे मांगा जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपके एज प्रूफ, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वो भी आपको देना होगा, और कुछ एफिडेविट देनी होगी कि कहीं और पेंशन आपको नहीं मिल रही है, और एप्लीकेशन जो भी आप कर रहे हैं उसको यहां पर सेल्फ अटेस्टेड आपको करके देना होगा। तो कई सारे डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगे जाएंगे। जब आप जन सेवा केंद्र में जाकर पूछेंगे, जानकारी लेंगे, तो वो आपको डॉक्यूमेंट बता देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप मात्र कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी जो पेंशन है, 60 वर्ष से अगर आप ज्यादा है तो आपको 200 रुपए की, और अगर 80 वर्ष से ज्यादा है तो 500 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये तो सिर्फ केंद्र दे रही है, राज्य सरकार भी आपको 200 से 1000 रुपए तक की पेंशन देती रहेगी। यानी कम से कम आपकी 1000 से 2000 जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगी। एक अच्छा खासा लाभ जो है आपको मिलने लग जाएगा। आ जाते हैं अपनी दूसरी सरकारी योजना पर, जो सरकार द्वारा जारी करी गई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना, यानी ई श्रम कार्ड आपके पास होना चाहिए। इस योजना का फायदा आपको उठाने के लिए, इस योजना का लाभ फायदा किनको मिलेगा, तो असंगठित क्षेत्र के जो काम करने वाले श्रमिक है, यानी जो कामदार है, मजदूर है, ऐसे श्रमिकों को यहां पर पैसा योजना के तहत दिया जाएगा। यानी मंथली पेंशन 3000 रुपए 60 साल के बाद दी जाएगी। अगर आपकी आयु 60 साल से ऊपर होगी तो आपको हर महीने जो है 3000 रुपए सरकार पेंशन देने वाली है। ध्यान रखिएगा, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर होंगे, जैसे कि अगर आप कृषि क्षेत्र से है, निर्माण क्षेत्र से है, मजदूर जो भी आप है, ठेला चलाने वाले हो गए, खदानों में काम करने वाले हैं, कारीगर है, मोची है, महिला दर्जी है, चमड़े का काम करने वाले मजदूर है, ट्रक चलाने वाले, ऑटो चालक हो गए, घरों में काम करने वाली महिलाएं मजदूर होती है, ठेकेदार हो गए, बटैया हो गए, हाथ से कचरा उठाने वाले हो गए, महिला या बाल मजदूर, कई सारे ऐसे मजदूर जिनका शोषण किया जाता है, कम वेतन दिया जाता है, शोषण होता है, उचित मजदूरी नहीं मिलती, आय उनकी कम होती है, 15,000 रुपए तक की उनकी अगर आय है, तो ऐसे मजदूर जो कारपेंटर हो गए, कंस्ट्रक्शन में लेबर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कई सारे मजदूर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर है, जिनको सरकार द्वारा यहां पर 60 साल के बाद उनको 3000 रुपया प्रति माह
हर महीने पेंशन दी जाती है, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है, ये जानना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, 15,000 रुपए से ज्यादा आपको वेतन नहीं मिल रहा हो तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल की होनी चाहिए। यानी ये आपको कब मिलेगा? अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आपको हर महीना यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूशन करना होगा। इस योजना के तहत जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, मान के चलिए अगर आप 18 साल के हैं तो आपको 55 रुपया जमा करना है और 55 रुपया ही सरकार यहां पर जमा करेगी, यानी गवर्नमेंट भी यहां पर जमा करेगी। टोटल 110 रुपये जो है वो आपके खाते में चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 18 साल से हर महीना आपको जमा करना है। 18 साल से लेकर 40 साल तक, 18 से लेकर 40 साल तक तो आपको कम से कम 200 रुपया जो है हर महीने जमा करना है। किसी को 55 रुपया करना है, किसी को 58 रुपया करना है, किसी को 60 रुपया करना है, किसी को 65 रुपया करना है, किसी को 100 रुपया करना है। तो उम्र के हिसाब से 18 साल, 19 साल, 20 साल, अलग अलग की उम्र को अलग अलग पैसा जो है हर महीने जमा करना है। मैक्सिमम 40 साल की उम्र है तो 200 रुपये जमा करना है, 29 साल की उम्र है तो 100 रुपये जमा करना है। तो इसके लिए पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें आपको हर महीने यहां पर कुछ ना कुछ जमा करना है, जिसमें सरकार भी इक्वल कंट्रीब्यूशन करेगी। अगर आपकी आयु के हिसाब से आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो सरकार भी उतना ही 100 रुपया जो है जमा करेगी आपके खाते में। और जब आप 60 की उम्र के हो जाएंगे, 60 वर्ष से हो जाएंगे, तब आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया ये योजना जारी करी गई है सरकार द्वारा, जिसके तहत 60 की उम्र वालों को सबको 3,000 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। अब इस पर भी बहुत सारी कंडीशन है, जैसे आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, आपको एनपीएस नहीं मिलना है, आपको ईएसआई के तहत आप रजिस्टर नहीं है, आपको ईपीएफ नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों को यहां पर जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग ई श्रम कार्ड जो है वो नहीं ले सकते, यानी इसका फायदा नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। आप www.मनधन की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड, बैंक डिटेल के साथ, और आपके पास ई श्रम अगर कार्ड है, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है और बैंक में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होगा, तो इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना खाता जो है वो शुरू कर सकते हैं। और आपके बैंक में, पोस्ट ऑफिस में हर महीने आपके जो पैसा है कटता रहेगा और 60 साल के बाद आपके हर महीने जो है पैसा आता रहेगा। यानी 3,000 रुपए जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपके पास पैसा आता रहेगा। तो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सेविंग अकाउंट में आपके खाते में पैसा जो है वो मिलता रहेगा। तो यहां पर आप जन सेवा केंद्र में जाकर ऑनलाइन जाएं तो ऑनलाइन भी जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड द्वारा, यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना द्वारा जो मजदूर है, जो असंगठित मजदूर है, जो श्रमिक है, उन लोगों को यहां पर फायदा मिलता है। 60 साल की उम्र के बाद उनको हर महीना पेंशन मिलती रहती है। अपने तीसरी स्कीम पे जो है अटल पेंशन योजना। तो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं, यानी रेसिडेंट अगर आप हैं, तो आप इस स्कीम में फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज है तो आपको मंथली यहां पर पैसा डालना होगा। मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, या फिर हाफ ईयरली आपको यहां पर पैसा जो है जमा करता रहना पड़ेगा। यानी कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको करती रहनी पड़ेगी। 100 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया, 300 रुपया हो गया, तो कम से कम अमाउंट जो है वो यहाँ पर आपको डालना है एज के हिसाब से। तो जितनी आपकी एज होगी उतने हिसाब से आपको अमाउंट यहाँ पर देना होगा। तो इसके लिए पूरा का पूरा चार्ट दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आपको हर महीने 1,000 रुपये पेंशन, 2,000 रुपये पेंशन, 3,000 की पेंशन, 4,000 की पेंशन, यहां तक की 5,000 तक की भी पेंशन यहाँ पर मिलती रहेगी। यानी 60 साल तक तो आपको यहाँ पर पेंशन डालना है, अमाउंट डालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। 60 साल के बाद आपको यहां पर हर महीने पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की, 4,000 रुपए की, जिस हिसाब से आप प्लान चूज करते हैं उस हिसाब से आपको यहां पर पेंशन मिलना स्टार्ट होती रहेगी। यानी पहले से ही आप डिसाइड अगर कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो उस केस में रिटायरमेंट पे आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। यानी 60 साल के आप हो जाते हैं तो एक रिटायरमेंट प्लान आपके लिए बन जाता है। कई ऐसे बुजुर्ग नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, जिनके पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं होता है, लेकिन वो अपनी जवानी में जो है वो कई ऐसे प्लान जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें कभी भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते, जिसके चलते 60 साल के बाद उनके पास पैसा नहीं होता, अपने बच्चों पर पैसे के मोहताज हो जाते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा कई बार ऐसे प्लान लाती है। तो अगर आपकी एज 18 से 40 साल है तो अगर आप आगे कभी भी फ्यूचर में 60 साल के जब होंगे तब आपको हर महीने यहां पर पेंशन मिलती रहेगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए इनकम टैक्स के, और आपके पास यहां पर सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट है या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो सीधा आपके खाते में यहां पर पैसा कटा जाएगा और 60 साल के बाद आपके खाते में सीधा 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए,
जिस हिसाब से आप प्लान चुनते हैं, आप मंथली चुनते हैं, आप मंथली यहां पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितने के लिए कर रहे हैं, यानी 1000 के लिए यहां पर मंथली प्लान है, क्वार्टरली प्लान है, हाफ ईयरली प्लान है। दूसरे 2000 रुपए के लिए भी यहां पर सेम अलग अलग प्लान दिए गए। तो जो भी आप प्लान चूज कर रहे हैं आपकी एज के हिसाब से, तो आपको यहां पर जब आप रिटायर होंगे तब आपको उतने प्लान के हिसाब से आपको 1000, 2000, 3000 इस हिसाब से दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो स्पाउस है या जो भी नॉमिनी है उनको पैसा मिलेगा 50%, यानी 5000 का प्लान आपने चुना है तो उनको 2500 मिलेगा। 3000 का प्लान चुना है तो उन्हें 1500 रुपया जो मंथली मिलता रहेगा, यानी आपके जाने के बाद भी उनको पेंशन मिलती रहेगी। तो एक पेंशन सिस्टम जो वो स्टार्ट होता रहेगा अगर आप यहां पर निवेश करते हैं। यहां पर आपको निवेश करना जरूरी है, निवेश ज्यादा नहीं करना, आपको कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपको 1000-2000 रुपए से ज्यादा आपको इसमें नहीं करना होता है। तो पूरा चार्ट इसमें दिया गया है, आप जाकर गूगल पर भी चेक कर सकते हैं या स्क्रीन पर भी ये चार्ट देख सकते हैं। सरकारी स्कीम में जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड अगर आपके पास है तो अगर आप सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग नागरिक है, जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे ज्यादा है, तो आपको हेल्थ बेनिफिट जो है यहां पर मिलने वाला है। मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ बेनिफिट जो है यहां पर कवर दिया जाएगा आपको 5 लाख रुपए का, 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर, यानी ये टॉपअप प्लान होगा। यानी अगर कोई फैमिली के अंदर ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड है जहां पर आपको 5 लाख का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर उस फैमिली में अगर कोई बुजुर्ग नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है जिसकी आयु 70 वर्ष या उससे ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा 5 लाख का और यहां पर आपको फायदा दिया जाएगा। टोटल फैमिली में यहां पर आपको 10 लाख का फायदा मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, चाहे सीनियर सिटीजन यहां पर कोई भी इनकम क्राइटेरिया हो या नहीं हो, यानी उसकी इनकम हो या नहीं हो, 5 लाख की इनकम हो, 10 लाख की इनकम हो, कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। तो नो इनकम क्राइटेरिया, कोई भी इनकम क्राइटेरिया जो है वो यहां पर नहीं देखा जाएगा, चाहे वो कमाते हो या नहीं कमाते हो। 5 लाख का फायदा बेनिफिट यहां पर आपको दिया जाएगा। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी, मेडिकल खर्च आपका होगा, मेडिसिन जो भी आपकी दवाइयों का खर्च, आपकी हेल्थ पर अगर कोई ट्रीटमेंट हो रही है, सर्जरी अगर आपकी हो रही है, ओटी चार्जेस हो गया या फिर रूम चार्जेस है, रूम सर्विसेज है हॉस्पिटल्स की, वो यहां पर चार्जेस इंक्लूडेड है। कोई भी ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, तो ये सारी ट्रीटमेंट हो गई, डायग्नोसिस, ये सभी चीजें जो वो यहां पर इंक्लूड करती है। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, यहां पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। 5 लाख रुपए का हर साल यहां पर आपको कवर मिल जाता है। तो सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड यहां पर आपको लिए बनाया जाता है, जिसके तहत अगर आप सीनियर सिटीजन है, 70 वर्ष से ज्यादा है, वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग लोग है, तो आपकी हेल्थ को लेकर सरकार द्वारा यहां पर नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत एडिशनल टॉपअप प्लान यहां पर आपको मिल जाता है 5 लाख रुपए का। अगर किसी फैमिली में ऑलरेडी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है तो 70 साल वाले जो होंगे उनको एक्स्ट्रा 5 लाख का, यानी एडिशनल 5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन हेल्थ स्कीम जो है यहां पर सरकार द्वारा जारी करी गई है। तो इसका फायदा बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन है वो उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, यानी आयुष्मान भारत कार्ड के तहत। जाते अपने अगली सरकारी स्कीम में, तो ये सरकारी स्कीम उन सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए जिनकी उम्र आयु 60 वर्ष से ज्यादा है, उनको सही से सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, उनके दांत नहीं होते या वो सही से चल नहीं पाते, उनको सहारा लेकर चलना पड़ता है। तो सरकार द्वारा उनके लिए एक नई स्कीम जारी करी गई है जो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना के तहत आपको फिजिकल एड्स और डिवाइसेस जो है वो यहां पर दिए जाएंगे, यानी कुछ चीजें यहां पर प्रोवाइड करी जाएगी ताकि आप अपने सुनने की शक्ति वापस पा सकते हैं, आपके दांत वापस आ सकते हैं, आप चल सही से पाए, जिसके लिए कई सारी व्यवस्था सरकार यहां पर करी है, कई सारे डिवाइसेस आपको दिए जाएंगे। तो यहां पर जो भी सीनियर सिटीजन है जिनके पास बीपीएल कार्ड है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो सीनियर सिटीजन है, उनको यहां पर फायदा दिया जाएगा। 60 वर्ष से उससे ज्यादा होने चाहिए और आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई आपको नहीं दे रहा है, आपके दांत नहीं है या कोई डिसेबिलिटी है, तो उस केस में आपको कई सारे डिवाइसेस यहां पर फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, फ्री में दिए जाएंगे, यानी आपकी कान की मशीन हो गई, सुनाई नहीं दे रहा तो आपको कान की मशीन दी जाएगी। दांत जो है आपके पास नकली दांत, आपको आर्टिफिशियल दांत दिए जाएंगे। कई सीनियर सिटीजन है जिनके दांत नहीं होते तो बराबर खा नहीं सकते, तो उसके लिए आर्टिफिशियल टिथ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। चश्मा आपको दिया जाएगा, चश्मा दिखाई नहीं देता, विजन उनका लो हो जाता है, उम्र हो जाती है तो देखना उनके लिए बंद हो जाता है, तो उनके लिए चश्मा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ चल नहीं पाएंगे तो व्हील चेयर और चलने के लिए स्टिक्स, यानी कि सहारे के लिए लकड़ी दी जाएगी, व्हील चेयर दी जाएगी। तो यह सारी चीजें जो डिवाइसेस है फ्री में मुहैया करवाई जाएगी सभी सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ नागरिक को, बुजुर्ग लोगों को जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, बीपीएल कार्ड है, तो उनको यहां पर फायदा सरकार द्वारा दिया जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री
योजना के तहत। तो आज के वीडियो में हमने सरकार द्वारा 5 ऐसी योजना के बारे में जाना जिसमें 60 वर्ष या उससे ज्यादा के जो वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उनको यहां पर फायदा दिया जाएगा। हर महीने पेंशन 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया, कहीं 200 पेंशन, कहीं 500 पेंशन सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा यहां पर पेंशन दी जा रही है। बुजुर्ग नागरिकों को सही से दिखाई नहीं देता, बोल नहीं पाते क्योंकि उनके दांत नहीं होते या सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाते, जिसकी वजह से भी यहाँ पर कई सारे फ्री डिवाइसेस भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो सरकार द्वारा यहाँ पर कई सारी स्कीमें जो है लाई गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। जो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 साल होते हैं, तो पेंशन भी वो पा सकते हैं 60 साल के बाद, उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी सरकारी स्कीम योजना द्वारा सरकार द्वारा दी जाती है, समय समय पर यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।